आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है एक प्राचीन संस्कृत स्तोत्र काशी विश्वनाथ स्तोत्रम के अंदर का। ये स्तोत्र असल में पवित्र शहर काशी का एक काव्यात्मक नक्शा है, एक पोएटिक मैप। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे काशी के स्वामी से, फिर हम समझेंगे कि काशी को प्रकाश का शहर क्यों कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से देवी देवता निवास करते हैं। फिर बात होगी यहाँ के मोक्ष देने वाले जल की, और आखिर में हम इस प्रार्थना के पीछे छिपे वचन को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही इस पूरे स्तोत्र का दिल है, इसकी धड़कन है। ये एक प्रार्थना है जो बार बार हर श्लोक के अंत में लौटकर आती है और आशीर्वाद मांगती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से और मिलते हैं उस केंद्रीय शक्ति से जो न सिर्फ इस शहर बल्कि इस पूरे स्तोत्र के दिल में बसे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्तोत्र आखिर होता क्या है। सीधे सीधे कहें तो ये एक बहुत शक्तिशाली भजन होता है जिसे किसी देवी या देवता को उनकी तारीफ करके, उनकी स्तुति करके बुलाने के लिए रचा जाता है। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। पहले ही श्लोक में भगवान शिव की जो तस्वीर खींची गई है वो किसी अकेले दूर बैठे योगी की नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे दिव्य परिवार की तस्वीर है जिसमें उनके गले में विष है, सिर पर गंगा है, साथ में देवी पार्वती हैं और नंदी, स्कंद और गणेश भी मौजूद हैं। तो भगवान शिव के बाद ये स्तोत्र अपना फोकस शहर पर ले आता है, काशी पर, एक ऐसी जगह जिसे दिव्य शक्ति का केंद्र माना जाता है। मतलब ये स्तोत्र काशी को सिर्फ एक शहर या एक जगह नहीं मानता, ये उसे एक जीती जागती आध्यात्मिक शक्ति के रूप में दिखाता है। एक ऐसी जगह जहां देवता, असुर, ऋषि सब के सब मोक्ष पाने के लिए आते हैं। और इस पवित्र शहर के अंदर भी एक जगह है जो सबसे खास है, मणिकर्णिका। इसे सभी तीर्थों में पहला स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि ये भगवान शिव के कुंडल से गिरे एक मणि से बनी है और हर इच्छा पूरी करती है। तो अब जरा देखते हैं कि इस शहर में कौन कौन बसता है। ये स्तोत्र काशी को किसी आम शहर की तरह नहीं, बल्कि देवताओं के एक महानगर, एक मेट्रोपोलिस की तरह दिखाता है। और ये बहुत ही कमाल की बात है। स्तोत्र बस कुछ देवी देवताओं का जिक्र करके नहीं रुकता, ये तो पूरी की पूरी लिस्ट देता है। इससे पता चलता है कि काशी में दिव्यता कितनी घनी है, हर कोने में, हर जगह मौजूद है। सबसे पहले तो हमें खुद शिव के ही कई अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। केदारनाथ से लेके पशुपति तक हर रूप शहर के किसी खास हिस्से या पहलू से जुड़ा हुआ है। और जहां शिव हैं वहां शक्ति का होना तो लाजमी है। देवी के भी कई रूप यहाँ मौजूद हैं, शहर की रानी के रूप में, राक्षसों का संहार करने वाली दुर्गा के रूप में, और साथ ही 60,000 मातृकाएं भी हैं जो इस शहर का पालन पोषण करती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये स्तोत्र तो पूरे के पूरे देव समूहों की गिनती करता है। 12 सूर्य देव, 56 से ज्यादा गणेश और 8 उग्र भैरव जो शहर के रक्षक हैं, ये सब यहीं काशी में रहते हैं। देवी देवताओं के अलावा एक और चीज है जो काशी को खास बनाती है, वो है यहाँ का भूगोल। यहाँ का पानी, यहाँ के जंगल, सब कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ देखिए कैसे अलग अलग तरह के जल स्रोतों को पवित्र माना गया है, चाहे वो नदी के घाट हों, पवित्र तालाब और कुंड हों, या फिर गहरे कुएं। मतलब काशी का पानी का हर कतरा, हर बूंद पवित्र है और उसका एक आध्यात्मिक मकसद है। पानी ही नहीं, यहाँ के जंगल, यहाँ के उपवन भी पवित्रता से भरे हुए हैं। आनंद वन से लेकर नैमिष वन तक हर जंगल का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है। और अब आखिर में ये स्तोत्र वापस अपने असली मकसद पर लौटता है, उस आशीर्वाद पर जो इसे पढ़ने या सुनने वाले को मिलता है। हम फिर से वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, इस एक लाइन पर जो पूरे पवित्र शहर को, यहाँ के देवी देवताओं को, यहाँ की नदियों और वनों को, सब को एक साथ एक शक्तिशाली आशीर्वाद में बांध देती है। तो आखिर में ये स्तोत्र एक रास्ता भी दिखाता है, एक तरह का वादा करता है कि अगर कोई साफ और खुश मन से सुबह सुबह पूर्व की ओर मुंह करके इसे पढ़ता या सुनता है तो उसे काशी में रहने का सौभाग्य और भगवान शिव की कृपा मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि 1200 साल पुराना ये काव्यात्मक नक्शा आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखता है। असल में ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक न्योता है,
एक इन्विटेशन है, ये याद दिलाने के लिए कि किसी जगह में, किसी विचार में या खुद एक प्रार्थना में भी कितना गहरा अर्थ और मंगल छिपा हो सकता है।